Dear student, in class 10th we discuss about nutrition in amoeba. आज हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों की जो टॉपिक होगी वो क्या होगी? न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। डियर स्टूडेंट, वी नो दैट अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होता है। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मैनर में होता है। होलोजोइक मैनर्स का मतलब इसमें टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ फूड, यानी ये 5 स्टेप जो होते हैं पाए जाते हैं। और इन 5 स्टेप के थ्रू एनिमल्स के लाइक यह न्यूट्रिशन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड इट्स न्यूट्रिशन मोड, यहाँ कह सकते हैं अमीबा इज यूनिसेलुलर animals. Its nutrition are holozoic अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है, इसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें फाइगोसाइटोसिस होती है। फाइगोसाइटोसिस का मतलब ये फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये किस प्रकार से अपने फूड को लेते हैं, लाइक दैट इज ए अमीबा। अगर हम बात करें तो ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह एक क्या है? अमीबा है। ठीक है, ये एक अमीबा है और इसी की साइड में ये है फूड पार्टिकल, ये है फूड पार्टिकल। ठीक है, तो अमीबा सबसे पहले इस फूड पार्टिकल्स को टेक करने के लिए अपने आप को कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू फूड, और इसकी स्यूडोपोडिया, यहाँ से बॉडी स्यूडोपोडिया का डेवलपमेंट होगा। तो अगर ये स्टेप ए है, अगर हम इसको ए माने, तो ए से बी स्टेप में जाने के लिए अमीबा की बॉडी स्यूडोपोडिया का अरेंजमेंट करती है इस प्रकार से। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है? फूड को इनटेक कर लेता है। तो फूड पार्टिकल्स के बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? इंटर कर जाते हैं। ये प्रोसेस अगर हम इसको बी माने, इसको सी माने, तो इसको हम कहेंगे टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये स्टेप फर्स्ट हुआ, टेकिंग ऑफ फूड। आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड, these food particles break down into small pieces। अब ये फूड पार्टिकल्स एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे, तो यहाँ से ये फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड, ये क्या हो जाएगा?
डाइजेस्टेड हो जाएगा। फूड, और जैसे ही ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये एंजाइम सब वर्क करेंगी, जिसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। जो एंजाइम इसके साइटोप्लाज्म में होंगी वो इस पे वर्क करेंगे, जिससे फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन का। तो ये क्या करेंगे कि अमीबा की बॉडी से ये फूड पार्टिकल्स फिर साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब। ठीक है, फिर डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ इस फिगर में आप देखिए डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ स्पेशल काइंड के सबस्टेंस होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं ऐसे कि ये डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो जो अनवांटेड फूड होंगे या हार्मफुल जो रेसिड्यू बचे होंगे फूड पार्टिकल्स के, ये धीरे धीरे माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके ये इसकी मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे और लास्ट में ये अनडाइजेस्टेड फूड इसकी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो ये क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। थ्रोन आउट, थ्रोन आउट, ये बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वी नो दैट अमीबा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स, और इसमें जो डाइजेशन होता है वह इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इन अमीबा डाइजेशन इज टेक प्लेस इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ऐसे। इन अमीबा, इसमें कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड डाइजेशन टेक प्लेस विद इन ए सेल आर फूड वैक्यूम। डाइजेशन टेक प्लेस within a cell or a food vacuole that is called intracellular digestion. Intracellular डाइजेशन, जब किसी भी एनिमल्स में एक सेल्स में डाइजेशन होता है, इफ डाइजेशन टेक प्लेस विद इन सिंगल सेल्स आर फूड वैक्यूल दैट इज ए कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक टाइप का होता है, और जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, या डाइजेशन विद इन फूड वैक्यूल
इसको हम कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है टेकिंग ऑफ फूड। तो ये सबसे पहले यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमीबा की बॉडी है। अगर जब ये फूड कंटेंट के कांटेक्ट में आती है तो ये अपने आप स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों तरफ से स्यूडोपोडिया राइज होने लगती हैं और दोनों स्यूडोपोडिया आपस में फ्यूज जाती हैं, जिससे फूड पार्टिकल्स इनके अंदर चले जाते हैं और एक वैक्यूल के रूप में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही फूड वैक्यूल्स बॉडी के इनसाइड जाती है तो अमीबा की बॉडी में प्रेजेंट जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उस फूड वैक्यूल पर एक्ट करते हैं और ये फूड वैक्यूल स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट हो जाते हैं और डाइजेशन के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन प्रोसेस होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस होते हैं वो अनवांटेड फूड सब्सटेंस होते हैं, वो बॉडी से थ्रोन आउट हो जाते हैं। जिस तरह से इस प्रकार से इसमें होलोजोइक मैनर में इसका म्यूटेशन होता है। तो इस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में म्यूटेशन को देखा गया। और आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द यूनिसेलुलर डाइजेशन इन अमीबा एंड अदर एनिमल्स। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इसी तरह के डाइजेशन को देखा गया है। नेक्स्ट डे हम डाइजेशन को पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ने के बाद हम डाइजेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे या हम न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डे वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, डियर स्टूडेंट।